नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टिक। मेरे साथ न्यूज रूम में नौकरी वाली दीदी किरण प्रभाकर जी हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। देखिए, लगातार शाहाबाद में बनी रहती हैं, काराकाट में बनी रहती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपनी भूमिका का निर्वहन किया इन्होंने काराकाट में। और आज भी जब क्षेत्र में होती हैं तो रोजगार की बात करती हैं, वृक्षारोपण की बात करती है और समाज में सद्भाव कैसे आए, जाति का दोष कैसे मिटे, इसकी बात करती हैं। और आगे भी इन्होंने सोच रखा है, लगातार अभियान चला रही हैं। अब तो जो बेरोजगार हैं, जिन्हें रोजगार की दरकार है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, रोजगार की ही बात करते हैं तो किरण प्रभाकर पहले से बात कर रही हैं। किरण जी, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, आगे विधानसभा चुनाव भी है, तो नीतीश कुमार को लेकर आप क्या सोचती हैं? सब सही है? क्योंकि जेडीयू वाले जब कभी बात करते हैं, बीजेपी वाले जब कभी बात करते हैं, वे कहते हैं 2005 के पहले क्या था जानते हैं ना, किस तरीके का माहौल था, भय और खौफ की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार क्या 2005 के पहले का दृश्य दिखाकर ही बिहार को आगे ले जाएंगे कि कुछ और सोचने की जरूरत है? सबसे पहले लाइव सिटीज के दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। मुझे आपके यहाँ आना, आपके चैनल से सबको प्रणाम कहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मैसेज बहुत लोगों तक पहुँचता है जी। तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद भी देती हूँ, खासतौर से आपको। जी। देखिए, नीतीश कुमार की आपने बात कही तो उनको जितना, क्योंकि पिछले 30 साल की राजनीति अगर मुझे जाननी है तो मुझे लगा कि जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी हैं या फिर हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, तो इन दोनों के कार्यकाल को और इनके नेतृत्व के पीरियड को मुझे समझना होगा। तो इसके लिए मैंने इनके जीवन पे आधारित पुस्तकें पढ़ी और जो उनके समकालीन कुछ लोग हैं, दौर को भी देखा है। हाँ, और जो एक दौर में आप बड़ी हो रही होंगी, दूसरे में आप बड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तब बड़ी हो रही थी जब मेरे पे बहुत निगरानी रखा जा रहा था, जो लालू का जमाना था, लालू जी का जमाना था कि समय से मतलब बाहर मत जाओ, जाओ तो जल्दी लौट आओ, अगर हम कोई चेन पहनते हैं तो अंदर रखो, मतलब एक भय का माहौल था जब हम पढ़ाई करते थे। तो मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो जो किताबों से पढ़ा, जो समकालीन लोगों से जाना और अच्छे से, क्योंकि अब जब मैं राजनीति में आई हूँ तो उन चीजों को मुझे अच्छे से जानना है, मुझे कहे सुने बातों पे नहीं जाना। ऐसा नहीं कि मेरी कोई खास किसी से दुश्मनी नहीं है ना, सब आदर के पात्र हैं। बस दुख होता है कि जिनको वो जगह मिला जिस पे बिहार की जनता ने विश्वास किया कि आप हमारे बिहार को आगे बढ़ाइए, अगर वो उस विश्वास को रौंदते हुए बिहार को रौंद दिए, गरीबों को जुबान तो दे दी ना। इतना दुख होता है मुझे सुनकर। और अब दूसरी बात, गरीबों को जुबान देना, इससे दुख होता है। जुबान नहीं, जो आदमी सिर्फ जुबान की लड़ाई लड़कर ही चुनाव लड़ा हो, सिर्फ स्टेज पर नौटंकी करके चुनाव लड़ा हो, जिसने लोगों के उस इमोशन को समझ करके उनको एक किया हो, लेकिन उनके लिए कोई भी तरह के काम करने के नाम पे जीरो किया हो, आप समझ सकते हैं ये कहाँ होता है। जहां आप पढ़ाई को एकदम से किनारे पीछे फेंक दीजिए, लोगों को दरिद्र बना दीजिए, हर बात के लिए अपने ऊपर आश्रित कर दीजिए, तो लोग क्या करेंगे? आप नीतीश कुमार ने क्या किया? अब देखिए, उस अंधेरे बिहार को, उस मतलब एक खाई में पाट दिए गए बिहार को नीतीश कुमार जी ने काफी हद तक समतल किया। जो हम कितने साल पीछे चले गए थे उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारी जो बेसिक कुछ चीजें होती हैं, जो वो कहते हैं कि सड़कों का निर्माण कहेंगे, बिजली का निर्माण कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से हुआ। हमने तो लालू यादव के जमाने में आपको घर से बाहर निकलने से मना किया जाता था, अब आप जब बड़ी हो गई, गांव में रह रही हैं, तो कोई मना नहीं करता कि नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी घूमती हूँ और मुझे लोगों का बहुत प्यार मिलता है। मुझे नहीं पता कि ये क्या बात है, कि क्योंकि मैं भी सबको अपना भाई, अपना अभिभावक समझती हूँ, तो मुझे प्यार मिलता है। और काफी वो जो कहते हैं ना, जिसको गुंडे ही बोलते हैं, वो चीज अभी नहीं है, काफी हद तक नहीं है, वो नहीं दिखता है। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नीतीश जी जैसे ही मुख्यमंत्री की हमें दरकार थी, उनकी ही जरूरत थी, और भगवान ने हमें सुनी और उनको दिया। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि
आगे भी वो और अच्छे काम के साथ वो आए। अच्छा, क्योंकि कोई लेकिन और दूसरा चेहरा, उम्र हो गई, नहीं आप कर रही हैं दूसरा चेहरा, कोई दूसरा चेहरा देखने के नाम पे मेरे को डर होता है कि पता नहीं तेजस्वी कौन यादव कैसा का है। नाम सुनकर के आपको डर लगता है? तेजस्वी यादव बिल्कुल नए चेहरा है, युवा है, नया विजन है, रोजगार की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। अब वह यादव और मुसलमान की बात नहीं करते, सभी की बात करते हैं। लालू यादव से डर लगता था, आपने यह कहा, तेजस्वी यादव से तो नहीं डरना चाहिए। वो बात ही करते हैं जी, यही तो बात है कि वो सिर्फ बात ही करते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं। और आप सरकार में आए तो नौकरी की रफ्तार जिसके घर में आप सोचिए ना, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, जी, कैसे भी करके आप जानते हैं कि उनके साथ कितने बड़े बड़े घोटालों का नाम जुड़ा हुआ है। तो बेशक पैसा होगा, पद था, सब कुछ था, फिर भी आपने तेजस्वी यादव ने कोई घोटाला तो नहीं किया ना बाबा। मैं वही तो मैं बोल रही हूँ आपको कि उन्होंने किया नहीं किया मैं उनको नहीं जानती कि उन्होंने क्या कुछ किया है। उन्होंने जो नौकरी देने का दावा किया था वो भी आप जानते कि कितना उसमें सत्य था। नौकरियां तो दी गई, आप नीतीश कुमार क्रेडिट लेते हैं? क्रेडिट नहीं लेते हैं, नीतीश कुमार के थ्रू ही हुआ। अच्छा, मुखिया कौन है और नाम कौन ले रहा है? यहाँ तो इनका बड़बोलापन है कि काम कोई और कर रहा है, किसी और के छतरी में काम हो रहा है और नाम आप अपना ले रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे फिर उनसे विरक्ति उनको हुई क्यों? उनको क्या लगा कि यहाँ तो रहकर तो आपको नहीं लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंचना चाहिए, हमारे बिहार को बचना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव बन जाएंगे तो बिहार बचेगा नहीं? नहीं बचेगा। नहीं, मुझे लगता है हमें भागना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो सुना है, मैं ज्यादा वैसा कुछ भी बुरा नहीं पड़ेगा। मैं बुरा नहीं बोलती, क्योंकि सारे बिहार वासी मेरे भाई हैं, तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि जिस तरह का रुख उन्होंने फैला रखा है, अभी जब सत्ता में नहीं है तब तो उन्होंने देखिए हरा गमछा भी बंद करा दिया। नहीं, जब से वो सत्ता में है, मैं बता रही हूँ, जब सत्ता में नहीं है तभी उनकी एक सत्ता है जिसे आप किस तरह का बात कहेंगे कि लोग उनसे खौफ खाते हैं। जिस दिन वो ऑफिशियली सत्ता में आएंगे वो क्या करेंगे? चलिए देखिए, अब तेजस्वी की बात छोड़ते हैं, लालू यादव की बात छोड़ते हैं, नीतीश कुमार की बात छोड़ते हैं। आपकी जो असली पहचानी यूएसपी नौकरी वाली दी थी, तो आप रोजगार मेला लगा रही थी, अब क्या कर रही हैं अपने क्षेत्र में? जो क्योंकि बेरोजगारी, और हम देखते हैं 9,000 10,000 रुपए के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, प्रदेश जाना पड़ता है, गांव में केवल बूढ़े माँ बाप रह जा रहे हैं और हर गांव एक वृद्धाश्रम बनता जा रहा है, वृद्ध गांव बनता जा रहा है। तो अब क्या कर रही हैं आप? जो नौकरी वाली दीदी का नाम पड़ा है वो इसलिए नहीं कि मैं एक बार आई और नौकरियां दिया जी। हमारे लोगों को पता है कि मैंने अपना जीवन ही इसमें देने की बात की है कि मुझे जितना अपने लेवल से हो पाएगा एज ए इंडिविजुअल किरण प्रभाकर, अपने कनेक्शन के दम पे, अपने कांटेक्ट के दम पे, अपने रिलेशनशिप के दम पे मैं कितने लोगों को जॉब दे पाऊँ। तो मैक्सिमम मेरा प्रयास रहता है कि हर साल 1000 लोगों को मैं जॉब दे पाऊँ, और मैं इसके लिए कई कंपनियों से अक्सर मीटिंग करती रहती हूँ। और साल में इसका इन कंपनियों तक आपकी अप्रोच कैसे हो जाती है? वो तो मेरा बहुत समय पुराना रिश्ता है। जब मैं रही हूँ तब मेरे को लोग जानते हैं, मेरे पे भरोसा करते हैं, तभी वो मेरे लिए बिहार आते हैं। जो कंपनियां बिहार की नहीं हैं और वो बिहार के इमेज को जानते हुए भी फिर भी आते हैं, क्योंकि उनको मेरे पर भरोसा है, क्योंकि किरण प्रभाकर से जुड़ने वाला व्यक्ति भी अच्छा होगा। और पिछले साल जितने लड़कों का बहाली हुआ था मेरे रोजगार मेला में, सारे लड़के अच्छा कर रहे हैं, बहुत सब सेटिस्फाइड हैं। बहुत, मेरे को अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं। रोजगार मेला फिर से लगा रहे हैं या कुछ और आपने प्रारंभ किया है? नहीं, इस बार मैंने रोजगार मेला नहीं लगा करके एक उसको दूसरे तरीके से लिया है, क्योंकि रोजगार मेला में 2 दिनों में मैं लड़कों से जब मिलती थी तो सबसे इंटरेक्शन होना मेरा टफ लगता था। और मैं चाहती हूँ अब कि न सिर्फ उनको रोजगार दूं, बल्कि मैं अपनी कुछ बातें भी बता पाऊँ, उनको भी कुछ सुन पाऊँ, उनको अपनापन फील हो कि हाँ ये दीदी मेरी दीदी हैं, और नेता की तरह नहीं है, उनके घर की बड़ी बहन की तरह, जो उनको गाइड भी कर रहे हैं, और कंपनी में कैसे रहना है वो भी बता रहे हैं, है ना। तो उनको तौर तरीका सिखाना, उनसे इंटरेक्ट करना। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि इस बार मुझे 3 महीने तक अपने खैरा बुधर कार्यालय में। ये कहाँ है खैरा बुधर कार्यालय? ये विक्रमगंज अनुमंडल में मेरा गांव है, तो जिला रोहतास। तो यहाँ पे खैरा बुधर कार्यालय में जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब कैंडिडेट लोग हैं, वो वहाँ पे अपना हार्ड कॉपी रिज्यूमे का लेकर आए और फिर जमा करते हैं। फिर क्या होता है हर बुधवार को। हाँ, और मैं उसका सॉफ्ट कॉपी
जितनी कंपनियों से मेरा कनेक्शन है तो मैं और लोगों तक भेजती हूँ। इसमें कोई खर्चा तो नहीं देना होता है? नहीं 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 ना 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 ना, जब खर्चा ही दो तो फिर मैं उनकी दीदी कैसे? जी। और पता है इसका लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जॉब दे रही हैं, आपको क्या फायदा हो रहा है? मैंने लोगों से बोला मुझे फायदा हो रहा है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को जॉब हो रहा है, मेरे क्षेत्र में तरक्की हुई, मतलब घरों में पैसा आना शुरू हुआ। लोग बोले आपको क्या मिलता है? अरे मुझे ये मिलता है कि मेरे को सुकून मिलता है, हमारे बच्चों को जॉब हो रहा है। तो लोग इस बात को विश्वास नहीं कर पाते कि मैं पैसा नहीं लेती। मैं बताती मैं किसी से कोई पैसा की बात ही नहीं, मैं तो दे करके कैसे करके पैसे दे करके लोगों को बुलाती हूँ, आपकी भी सेवा करती हूँ। आप तो भेजने की व्यवस्था करती हैं जिनके पास टिकट के पैसे नहीं होते। मैंने भेजने की भी व्यवस्था की है और आज भी मैं खड़ी हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत, अभी हमारे यहाँ से कुछ 15-20 लड़के वर्धमान कंपनी में गए थे चंडीगढ़, तो मैंने उनको सबको भेजा, बोला कि आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो वहाँ पे कंपनी ने कहा दीदी आपको देने की जरूरत नहीं, यहाँ कंपनी का नियम है, यहाँ से लड़कों को दे दिया जाएगा। अच्छा, वो जो भी अलाउंस दे देंगे। हाँ। तो मैं अभी ये कर रही हूँ कि 3 महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा। प्रत्येक बुधवार को हमारे ऑफिस में लड़के आते हैं और किस लड़के की क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, उनसे किस तरीके के लड़के आ रहे हैं? मतलब ये बिल्कुल सिंपल ग्रेजुएशन वाले आ रहे हैं या प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं? हाँ, तो उस बात को पूरी कर लूँ तो मैंने बस कि जिस लड़के का जो भी क्वालिफिकेशन है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, जो भी है, कौन कंपनी में वो सुटेबल है, तो उससे सुटेबल कंपनियों को मैं कांटेक्ट करती हूँ और उनके जॉब लगाने का प्रयास करती हूँ। तो ये अच्छा जा रहा है और उसमें लड़कों से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होता है, तो मेरे को तो ये अच्छा है। और किस तरह के लड़के आ रहे हैं? लड़के देखिए सब तरह के आ रहे हैं। मेरे पास इंजीनियरिंग बीटेक किए हुए लड़के आए, मेरे पास सिंपल ग्रेजुएट लड़के भी आए, इंटर के भी आए। हमने बस एक ही शर्त रखा है कि नॉन मैट्रिक कोई नहीं आएगा। नॉन मैट्रिक? हाँ, कि बिना अगर मैट्रिक भी कोई नहीं पास किया तो क्या वो किस लायक है? तो मुझे लगे कम से कम 10th तो पास होना। प्रशांत किशोर वाली बात आप करने लगे कि भाई तेजस्वी यादव 9वीं पास। मैं अभी तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने क्षेत्र के लड़कों की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम मैट्रिक तो। चलिए, अब आप तो नौकरी वाली बात कर ली, आपने वृक्षारोपण के लिए भी अभियान चला रखा है? हाँ, आपको मैंने बताया था पहले भी कि 7 संकल्प पे मेरा जीवन आधारित है, कि वो 7 चीज क्या क्या है बच्चों को जो समृद्धि को संकल्पित है। तो समृद्धि आपके हमारे लोगों के जीवन में, उनके अकाउंट में, पर्यावरण में भी। तो पर्यावरण में समृद्धि कैसे आएगी? पर्यावरण में समृद्धि के लिए वृक्ष ही तो जो जीवन है। तो जीवन बचाने के लिए, क्योंकि आज हम जो सांस ले पा रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने, किसी ने लगाया था, तभी तो हमें मिल रहा है। बिल्कुल पाएंगे तभी तो हम इस प्रकृति को बचा पाएंगे, इसको फ्यूचर दे पाएंगे। तो हमने इस चीज को, इस क्या है ना, लोगों में ना अवेयरनेस फैलाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लोग वृक्ष के इंपॉर्टेंस को उतना सीरियसली नहीं लेते, चाहे कोई भी वो सार्वजनिक हित की बात में भी विश्वास नहीं करते। उनको लगता है मेरा काम हो गया, मेरा हो गया, बस ठीक है। तो उनको एक बार ये जगाना भी जरूरी है कि इस पंच का भला ता पीछा अपना भी भला। भाई प्रकृति बचेगी, हमारा समाज रहेगा, तभी तो हम ही रहेंगे। ये कैसे हो, बाकी लोग नहीं रहे तो हम जी के क्या करेंगे? तो वृक्षारोपण आप करा रही हैं? तो मैंने ये संकल्प लिया है कि हर साल 4000-5000 जितने भी वृक्ष हो सकते हैं, मैं लोगों के द्वारा, ये नहीं कि मैं खुद से भी कुछ लोगों के द्वारा, मुझे बिहार में वृक्षारोपण करना है। बिहार में कि अपने क्षेत्र में? मैं अपने क्षेत्र से बाहर भी कर रही हूँ। अपने क्षेत्र, लेकिन फिर उनका पालन पोषण नहीं, मैं जिनको दे रही हूँ उनको ये बोल के दे रही हूँ कि आप इसकी देखभाल करिए। हमारे शास्त्रों में आपको बता रही हूँ, वराह पुराण में लिखा गया है वृक्ष लगाने का महत्व। अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम न्यग्रोधमेकम 10 पुष्प जाति द्वै तथा द्याम मातुम लगे पंचाम्र रूपी नरकम नयाति। इसका मतलब हुआ कि हमारे यहाँ वृक्ष का इतना इम्पोर्टेंस है। अगर आप एक नीम, पीपल, 5 आम, 10 पुष्प जाति, 2 अनार ये लगा लेते हैं, नरक न जाएंगे। अच्छा, नरक नहीं है, इसलिए कि वृक्ष का इतना इम्पोर्टेंस है। चलिए, देखिए संस्कृत का इतना कठिन श्लोक बोल दिया नौकरी वाली दीदी ने। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की बात कर ली थी, लालू यादव की बात कर ली थी, तेजस्वी यादव की बात कर ली, प्रशांत किशोर नए प्लेयर, 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी और नए विजन के साथ। प्रशांत किशोर क्या बदल पाएंगे बिहार में या फुस हो जाएंगे? देखिए, कुछ बात का जवाब तो समय ही देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा।
आपको नहीं लगता है प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे? कुछ करने की बात नहीं, कुछ कर ही रहे हैं वो, जी। लेकिन जो कर रहे हैं मुझे अच्छा कर लगता है रहे कि हैं। जिस तरह से सिर्फ जितना वो सिर्फ अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, जितना वो स्ट्रेटजी जुटाने में खर्च कर रहे जी। हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ वो ऐसा काम भी करते जो लोगों को लगता कि हाँ, देखिए ऐसा नहीं कि ना नौ मन घी हुई है ना राधा नची, कि हम ये बनेंगे तभी कुछ करेंगे। एज ए इंडिविजुअल हम जो हैं, जहां से हैं वहीं से कुछ शुरुआत कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। बिल्कुल। 2-4 लोगों की लाइफ में भी कुछ तो फर्क डाल सकते हैं, तो डाल सकते तो वो डालें। वो तो मुझे लगता है कि वो मेरे को टच नहीं आता, कि मुझे वो लगता है कहते कि हैं लोगों मैंने से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई, नीतीश कुमार को 2015 वो उनका प्रोफेशन था, प्रोफेशन था। वो ऐसा नहीं कि वो निस्वार्थ कर रहे हैं कि अच्छे आदमी को ला रहे हैं, जी। वो उनका प्रोफेशन था, वो काम था, उसमें वो कमाई करके तो काम चलिए देखिए, किरण प्रभाकर को प्रशांत किशोर से कोई उम्मीद नहीं दिखती है, नीतीश कुमार पर भरोसा है और कह रहे हैं तेजस्वी आ गए तब तो नौकरी वाली दीदी को भी बिहार छोड़ देना होगा। आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद जी, नमस्ते।